तत्र कथम् अत्र वाच्यार्थं प्रति अप्राधान्यं व्यङ्ग्यस्य अस्ति इति इदानीं स्वोपपत्तिं दर्शयति आचार्यः। तो अत्र व्यङ्ग्यस्य स्वरूपमस्ति यत् वस्तुरूपम् अस्ति व्यङ्ग्यं यत् त्वं दत्तसङ्केतापि तत् स्थानं वञ्जुलतागृहं न प्राप्तवती इति। पुनः पुनः तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात् तदपेक्षया अर्थात् तादृशवस्तुरूपस्य व्यङ्ग्यस्य अपेक्षया वाच्यम् अत्र चमत्कारम् अधिकं विस्तारयति जनयति। कथं? तो अस्माभिः किम् उक्तम् आदौ व्यङ्ग्यस्य कस्यापि वाच्यस्य व्यङ्ग्यस्य वा अतिशयिता कदा भवति? तो एवं विचारणीयं यत् कतरः अर्थः चरमव्यङ्ग्यस्य उपस्कारकः अस्ति। कः? वाच्यार्थो वा व्यङ्ग्यार्थो वा पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यम् उपस्करोति। हाँ, तो यह पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यम् उपस्करोति तस्यैव प्राधान्यं भवति वाच्य आन्तरालिक व्यङ्ग्ययोश्च। अस्तु, तदत्र पश्यन्तु। अत्र पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यं किमस्ति? आदौ इदं विचारणीयं। चरमं व्यङ्ग्यं किमस्ति? तो अत्र अस्ति विप्रलम्भशृङ्गाररसः, विप्रलम्भशृङ्गारः। यतोहि नायिका इदानीं विरहम् अनुभवति खलु, विप्रलम्भम् अनुभवति, नायकस्य सामुख्यं न प्राप्तवती, नायक के अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है, तो विप्रलम्भ का अनुभव कर रही है, विरह का अनुभव कर रही है। तो उस विप्रलम्भ का उपस्कारक अब देखना होगा कि यहाँ पर वाच्य है, मुखमालिन्य रूप वाच्य है, अथवा दत्त संकेता होकर के भी तुम नहीं आई, ऐसा जो वस्तु रूप व्यंग्य है वो है। ठीक है, तो देखिए, विप्रलंब श्रृंगार जो है तस्य साक्षात अनुभावः अस्ति मुखमालिन्यम। अस्तु, विप्रलंब श्रृंगारे किं भवति? यः जनः विप्रलब्धो भवति, विरही भवति, तस्य मुखमालिन्यं जायते। अनेकानि तत्र अन्यान्यपि कार्याणि भवन्ति, परन्तु मुखमालिन्यं तत्र अन्यतमं कार्यमस्ति विप्रलम्भस्य। अस्तु, यथा तत् पश्यामः खलु मेघदूते, यक्षस्य कीदृशी स्थितिर्जायते, हाँ, प्रेयस्याः भावे विरहिणः यक्षस्य। तथैव अत्रापि मुखमालिन्यरूपं यद् वाच्यमस्ति, यः वाच्यार्थः अस्ति, सः चरमव्यङ्ग्यस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य अनुभावरूपतया प्रधानम् अस्ति। कस्यापेक्षया? वस्तुरूपस्य व्यङ्ग्यार्थस्य अपेक्षया। व्यङ्ग्यार्थ यहाँ पर किसी भी प्रकार से विप्रलम्भ श्रृंगार को पुष्ट नहीं कर रहा है। वो तो मुखमालिन्य रूप जो विप्रलम्भ श्रृंगार का कार्य है ना, उसी को पुष्ट कर रहा है कि नायिका का मुख मलिन क्यों हो रहा है। यतोहि इदं व्यङ्ग्यमस्ति, अयम् अर्थः तत्रतया बुध्यते यत् दत्तसंकेतापि अहं तत्र गन्तुं न प्राभवम्। अस्तु, तो अत्र व्यङ्ग्येन वाच्यं प्रति अनुधावनं क्रियते, न तो पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यं प्रति। ये भी इस तरह से भी बोलते हैं कई आचार्य कि यत्र वाच्यं व्यङ्ग्यं प्रति धावति, आंतरालिकं व्यङ्ग्यं प्रति धावति, तदुपस्कारकतया पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यं च उपस्करोति। अर्थात आंतरालिकं व्यङ्ग्यं प्रधानं सत्, वाच्यापेक्षया प्रधानं सत् पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यम उपस्करोति। ऐसे तो एक क्रम हो गया कि पहले वाच्य आएगा व्यंग्य के पास, फिर व्यंग्य जाएगा पार्यंतिक व्यंग्य के पास, उसे कहते हैं ध्वनि काव्य। अब यहाँ कैसे होगा? आदौ आंतरालिकम व्यंग्यम वाच्यम उपस्करोति, है ना, वाच्यम प्रति अनुधावति,
वाच्योपस्करण द्वारा पार्यन्तिकस्य व्यङ्ग्यस्य उपस्कारं करोति, अर्थात व्यङ्ग्यं वाच्यं प्रति धावति, तदा वाच्यार्थः पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यं पोषयति। अस्तु, एवं एतादृशी यत्र स्थितिर्भवति तत् काव्यम् मध्यमं काव्यं भवति। तदेव काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम् उच्यते। गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति संज्ञा या अस्ति सा तु अन्वर्थकी संज्ञा अस्ति। वस्तुतः अन्वर्थकी संज्ञा नाम यथा क्रिया यथा क्रिया संज्ञा अस्ति। अस्तु, जैसे किसी का नाम कुछ होता है ना, और उस नाम के अनुसार ही उसके गुण होते हैं अगर, तो उसको अन्वर्थक नाम बोलते हैं। यथा कश्चित् प्राज्ञः, कस्यचित् नाम अस्ति प्राज्ञः, स मूर्खः अस्ति, तर्हि न नेयम् अन्वर्थकी संज्ञा। हाँ, कस्यचित् नाम अस्ति शौर्यः, इदानीं भूयसां बालकानां शौर्य इति नाम भवति, परन्तु तत्र तु भीरुता अस्ति महती, शुनकादपि सः बिभेति। न तु शुनकस्य दर्शनात्, सः गृहे अस्ति, शुनकः क्वचित् अन्यत्र, तस्मै अप्रत्यक्षः शुनकः शब्दं करोति, मुखरो भवति, तत् शब्दमपि श्रुत्वा अयं शौर्यः गृहे इदानीं बिभ्यति। अस्तु, तो बिभेति, तर्हि यत्र किंचित नाम गुणानुगुणं भवति, क्रियानुगुणं भवति, तदा तन्नाम अन्वर्थकम् इति उच्यते। तो गुणीभूत व्यङ्ग्यं यत् नाम अस्ति अस्य काव्यप्रभेदस्य तदन्वर्थकमस्ति। कथं? यतो हि अस्मिन् काव्ये वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य गुणीभूतता भवति, व्यङ्ग्यं गुणीभूतं भवति। अस्तु, अतः गुणीभूतं व्यङ्ग्यं यस्मिन् तत् गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति बहुव्रीहि समासः अस्ति। अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति काव्यस्य विशेषणमस्ति खलु, गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम्। अस्तु, किं भवति? यत्र समस्यमान पदेभ्यः अन्यदेव पदम्, अन्यस्येव पदस्य अर्थः प्रधानम भवति, जहां पर दो या तीन या चार समस्यमान पदों से अतिरिक्त पद का ही अर्थ प्रधान होता है, जिसको बोलते हैं अन्यार्थ की प्रधानता, है ना। तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर देखिए, गुणीभूत व्यंग्य शब्द का अर्थ है काव्य, लेकिन जितने भी पदों का यहाँ पर समास हो रहा है उनमें से किसी का भी अर्थ काव्य वाच्यार्थ काव्य नहीं है। जैसे पीतांबर शब्द में कृष्णा, कृष्णा विधाई जो पीतांबर शब्द है, वहां पर न पीत शब्द का अर्थ कृष्ण है, न अंबर शब्द का अर्थ कृष्ण है। तथैव अत्र गुणीभूतस्यापि शब्दस्य अर्थः काव्यं नास्ति, व्यङ्ग्य शब्दस्यापि अर्थः काव्यं नास्ति। अस्तु, अतः अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति, येन अन्य पदार्थः काव्यरूपः अत्र अस्माभिः गृह्यते। अस्तु, तो विग्रहः कथं कर्तव्यः? गुणीभूतं व्यङ्ग्यं यस्मिन् यस्य अथवा यस्मिन् तत् काव्यं गुणीभूत व्यङ्ग्यं भवति। अस्तु, इदानीं तृतीयस्य काव्यविशेषस्य लक्षणं विधत्ते आचार्य मम्मटः, तत् पश्यन्तु। शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् अव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्। अस्तु, अवरं स्मृतम्, अवरम् अर्थात् अधमम्। अस्तु, तस्यैव अर्थस्य अयं वाचकः शब्दः अस्ति, यमर्थम् अधम शब्दः कथयति। तो अवर और अधम ये क्या है? दोनों पर्याय हैं, है ना। हिंदी में तो अधम शब्द का प्रयोग भी होता है और गुजराती में भी होता है ना। नराधमः अस्ति, हाँ तो नराधम छे, है ना। तो लेकिन अवर शब्द का प्रयोग हमारी भाषा में नहीं होता, लेकिन अवर शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोक्तव्य है, ठीक है, कि अयम अवरः मनुष्यः अर्थात अपकृष्टः मनुष्यः, अधमः मनुष्यः। तो अवरम काव्यम भवति अर्थात अधमम काव्यम भवति। किम काव्यम?
अवरम भवति तो उच्यते अव्यंग्यम। अस्तु। न व्यङ्ग्यम् अव्यङ्ग्यं तेन अत्रापि नयः प्रयोगः अस्ति। तर्हि इदानीम् एकं तत्त्वं भवतां मनस्सु अहं निवेशयामि। यत्र कुत्रापि नयः प्रयोगः दृश्यते भवद्भिः तत्र अयं प्रश्नः झटिति स्यादेव। यदत्र षट्सु नयर्थेषु कतमस्मिन् नयर अर्थे नयः प्रयोगः अस्ति। यहाँ पर आपने जो छह अर्थ बताए थे नय के, उनमें से किस अर्थ में नय है? ठीक है, हम्म। ऐसा प्रश्न तुरंत होना चाहिए। अभी बताएंगे, ये स्वयं ही बताएंगे कि यहाँ पर भी किस अर्थ में नय है। लेकिन यहाँ पर अर्थ हम अगर प्राथमिक दृष्टि से देखें तो क्या बनेगा कि जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं है ऐसे काव्य को हम अधम कहते हैं। अस्तु। यस्यां कवितायां व्यङ्ग्यस्पर्शः नास्ति सा कविता अधमपदस्य व्यवहारविषयतां गच्छति, अधमपदव्यवहार्या भवति। अस्तु। तादृशं काव्यं कतिविधं भवितुमर्हति? तत्र उच्यते शब्दचित्रं वाच्यचित्रं। व्यङ्ग्यरहितं यत् काव्यं भवति तद्विविधं भवितुमर्हति। अस्तु। एकं शब्दचित्रम् अर्थात् यत्र यस्मिन् काव्ये शब्दानामेव भूयसी चमत्कृतिर्भवति परन्तु तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य स्पर्शो न भवति। इदानीन्तनकविताः याः सन्ति खलु कवीनाम्, अहं तु पश्यामि प्रत्येकं भाषायाम् इदानीन्तनकविताः किं वा हिन्द्यां संस्कृतेऽपि तथा उर्दू भाषायां गुजराती भाषायाः बह नाम कविताः मया बहुधा न श्रुताः, अतः तस्तासां विषये इदानीं मम परिज्ञानं नास्ति। परन्तु अहम् अनुमानं करोमि अत्रापि, यतोहि कवीनां प्रवृत्तिः सर्वत्र समाना भवति एकस्मिन् काले। अतः सर्वासां भाषाणां कविताः इदानीन्तनकविताः अस्यैव काव्यप्रभेदस्य प्रतीकभूताः सन्ति। अधम कविता ही है आजकल जो है, क्योंकि आजकल की कविताओं में एक तो दोष आ गया है, अश्लीलत्व दोष। यतोहि द्वयर्थक शब्दानां प्रयोगः भवति। हाँ? अतः अश्लीलत्वं दोषः अस्ति तत्र। पुनः व्यङ्ग्यः व्यङ्ग्यार्थः कश्चित् न भवति। आजकल की जो कविताएं होती है ना, उनमें आप अगर व्यङ्ग्यार्थ की खोज करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। शब्द ही ऐसा चमत्कारी होता है कि लोग वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया कविता है, क्या क्या बात है, क्या बात है, ऐसे बोल देते हैं। आजकल की जो कविता है ना, वो इसी श्रेणी की कविता है ना, कि जहां पर शब्द का चमत्कार होगा, शब्द को सुनकर क्या हृदय को आनंद आने लगेगा, अथवा अर्थ में ही कुछ चमत्कार होगा, वहां पर भी वाच्यार्थ का ही चमत्कार होगा, हाँ, व्यंग्यार्थ का चमत्कार नहीं होगा। तो व्यंग्य रहित ऐसा जो काव्य जहां पर शब्द अथवा अर्थ की चमत्कृति होती है, ऐसे द्विविध व्यंग्य रहित काव्य को अधम काव्य कहते हैं। एतदेव काव्यम अन्यैः आचार्यैः शब्दचित्रम अर्थचित्रम इति द्विधा व्यपदिष्टम। इसी को अन्य आचार्यों ने दो प्रकार से कहा है। इसको चित्र काव्य कहते हैं सामान्य रूप से तो, लेकिन चित्र भी दो प्रकार से, शब्द चित्रम अर्थ चित्रम च। अस्तु। यथा ध्वनि काव्यम इति संज्ञा प्राचीनानाम अस्ति, गुणीभूत व्यंग्य काव्यम इति संज्ञा प्राचीनानाम अस्ति, तथैव चित्र काव्यम इत्यपि प्राचां संज्ञा अस्ति। परंतु अत्र द्विविधं चित्र काव्यम भवति। क्वचित् यदि शब्दस्य चमत्कृतिरस्ति चेत् शब्दचित्रं भवति तत्काव्यं, क्वचित् अर्थगता अथवा अर्थजन्या चमत्कृति भवति चेत् तत्र तद् अर्थचित्रं काव्यं भवति। अस्तु। देखो हमने बोला ना कि अर्थ शब्द का ही चमत्कार होता है या अर्थ का ही चमत्कार होता है, तो इसका एक उदाहरण देते हैं आपको, ऐसा क्यों है। एक उर्दू भाषा की कविता है।
वहां पर शायर होते हैं, कवि नहीं होते। हाँ, तो कवि बोलता है। अब आप लोग इसमें अर्थ देखना, व्यंग्यार्थ क्या है, ठीक है। हमें तो आज तक नहीं मिला, आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। कश्चित नायकः कांचित नायिकां कथयति अथवा काचित नायिका नायकम कमचित कथयति। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अस्तु। इदानीमिदं यत् काव्यमस्ति मया इदं काव्यं बहुधा श्रुतम्। हाँ, मया चिन्तितं यत् अस्तु कदाचित् किं भवति यदि गभीरा व्यञ्जना भवति खलु कवेः, तदा एकस्मिन् श्रवणे सा प्राप्तुं शक्या न भवति व्यञ्जना। तो मैंने कहा कुछ डीप इसमें व्यंग्यार्थ होगा जो आज तक समझ में, चलो दोबारा सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, चतुर्थे क्रमे भी। परंतु एतावता असकृत श्रवणेपि अस्याः कवितायाः अतिगूढ़ः यः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति स मया अध्येतुम् अथवा प्राप्तुं न शक्यः सम्पन्नः। अस्तु। एतादृश्यः याः कविताः सन्ति ताः कविताः अस्मिन् काव्यप्रभेदे अन्तर्भवन्ति। अस्तु। यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बस अब इसको आप देखेंगे ना, कभी यूट्यूब पर सर्च करना है इस कविता को, इसको सुनने वालों को क्या आनंद होता है। ओ हो, वाह 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 वाह, ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु ही मिल गए इनको, वैकुंठ गोलोक धाम मिल गया। हाँ, वाह 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 ऐसे करने लगते हैं। पर पता नहीं उनको किस अप्रतिम चमत्कार का अनुभव हुआ जिससे ऐसी वाह निकलती है। खैर, तो एवं यत् काव्यं भवति एवं भूतम् एतादृशं यत् काव्यं भवति तत् काव्यं व्यङ्ग्यरहितं सत् चित्रम् इति विपदिश्यते अन्येषाम् आचार्याणां मते। मम्मटाचार्य मते इदं काव्यं व्यङ्ग्यरहितं यत् काव्यमस्ति तत् काव्यम् अधमपदेन परिचाय्यते। अस्तु। तो बोले चित्रमिति किम्, चित्रपदस्य तत्र कः अर्थः। यथा चित्रं भवति खलु, तत्र यदि अलङ्कारादीनां उपन्यासं वयं कुर्मः तदा तच्चित्रम् अधिकाम उपादेयताम प्राप्नोति, कुछ अच्छा लगने लग जाता है ना, सामान्य चित्र की अपेक्षा। एक आपने सामान्य पोर्ट्रेट बनाया और एक उसमें आपने कलर करके कुछ और 3D पेंटिंग जुड़ा कर दिया, अच्छे से कर दिया, तो कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वो भी सजीव द्रव्य प्राणी का तो मुकाबला नहीं कर सकता, चित्र तो चित्र ही रहेगा। ऐसे ही उसकी जो चित्रता है वो क्या है, तो उसमें गुणालंकार का होना। हम उसको काव्य भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें गुण और अलंकार होते हैं और दोष नहीं होते, ठीक है। इसलिए वो काव्य तो कहलाएगा लेकिन अधम काव्य कहलाएगा, ठीक है। तो चित्र शब्देन तत्र किम अभिप्रेतम, गुणालंकारयोर योगः। तादृशी काव्ये गुणालंकारयोर योगस्तु भवति, अतः चित्रमिति पदेन गुणालंकारयोर योगः एव अभिप्रेतः अस्ति। अस्तु। अव्यङ्ग्यं नाम किम्, इदानीं नयर्थः कस्मिन् अर्थे अस्ति इति प्रश्नः समाधीयते, पश्यन्तु। अव्यङ्ग्यं मतलब क्या है, बताइए थोड़ा। क्या बिल्कुल ही व्यंग्यात्यंता भाव होता है क्या ऐसी कविताओं में। तो देखो, बिछड़ गए जो जो हमने भी शेर सुनाया ना आप लोगों को, इसमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ व्यंग्यार्थ कवि आपको बता दे, या हमारी अपेक्षा कोई और अच्छा जानकार हो ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वयम कियंतः कवितायां कियंतः विशुद्धांतःकरणाः स्मः। हमने कविता का कितना अभ्यास किया है पढ़ने का, ये भी बात डिपेंड करती है कि आपको व्यंजना समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अस्तु। तो हो सकता है हमने शायद उर्दू कविता को इतना नहीं पढ़ा है तो हमको व्यंजना समझ में ना आए, लेकिन कोई कवि, या तो वो स्वयं कवि या तो कोई अच्छा जानकार व्यक्ति जो होगा उर्दू कविता का, वो बता देगा व्यंग्यार्थ। तो वही कह रहे हैं कि भैया व्यंग्यार्थ का अत्यंता भाव नहीं हमको इष्ट है,
व्यंग्यार्थ तो ऐसी कविताओं में भी होता है, चित्रकाव्य में भी होता है, परंतु स्फुट प्रतीयमानार्थरहितं तद्भवति। तत्काव्यं प्रतीयमानार्थरहितमस्ति इति नास्ति, अभावे नयः नास्ति। अदोषौ में जैसे अभाव में नय है ना, ऐसे यहां पर अभाव में नय नहीं है कि व्यंग्य का अभाव ही इष्ट है। सो बात नहीं है। व्यंग्य तो हो सकता है, लेकिन वो व्यंग्य कैसा होगा? स्फुट प्रतीयमानार्थ नहीं होगा। ठीक है, स्फुटक प्रतीयमान नहीं होगा, इतना गूढ़ होगा कि कवि और कवि के पिताजी के अलावा कोई नहीं जान सकता, है ना। कवि ही वेत्ति अथवा तस्य पिता वेत्ति अथवा तस्य पत्नी वेत्ति, नाम तस्य गृहे जनाः ये सन्ति त एव वेदितुं शक्नुवन्ति न अन्ये जनाः। तो यदि ऐसा भी व्यंग्यार्थ है, इतना गूढ़ व्यंग्यार्थ है, तो भी ऐसी कविता को हम क्या कहेंगे? अधम काव्यम। तो अव्यंग्यम इत्यत्र ईषदर्थेन यः अस्ति, तत्र अल्पता अत्र काचित् भिन्ना अस्ति। अल्पता अत्र व्यंग्यार्थस्य अस्ति कि व्यंग्यार्थ का ज्ञान स्फुट रूप में न हो, स्पष्ट प्रतीति व्यंग्यार्थ की न हो। तो दोनों बातों में अंतर है ना। एक तो व्यंग्य का अत्यंता भाव हो, और एक व्यंग्यार्थ की स्पष्ट प्रतीति न हो। दोनों में अंतर है। एकत्र व्यंग्यार्थस्य ज्ञानम न भवति परंतु सत्ता अस्ति। हाँ, व्यंग्यार्थस्य एक्सिस्टेंस अस्ति, अपरत्र व्यंग्यार्थ एव नास्ति, सत्यैव नास्ति। अस्तु, अतः नयर्थस्य विषये युष्माकं प्रश्नः अवश्यं स्यात्। अस्तु, तो अब आप समझ में आ गया आपको कैसा काव्य की बात चल रही है? ऐसा काव्य यत्र व्यंग्यम झटिति प्रतीति योग्यम न भवति। अस्तु, झटिति तस्य व्यंग्यार्थस्य ज्ञानं न भवति, पुनः तस्मिन् काव्ये गुणालङ्कारयोः योगः भवति, तादृशं काव्यम् आचार्यमम्मटः अधम इति व्यपदिशति। अस्तु, तदेव काव्यं तत्प्राग्वर्तिनः आचार्याः चित्रमिति व्यपदिशन्ति। अस्तु। अस्तु, यतः उदाहरणद्वयमस्ति। अस्तु, तत्र आदौ शब्दचित्रकाव्यस्य उदाहरणम् आचार्यः दर्शयति। तु एतत् भवतां श्रुत्या एव ज्ञानं सम्पत्स्यते यत् एतत् काव्यं कीदृशमस्ति। देखने में बड़ा डरावना लगता है ये कविता ये वाली। अरे बापा, इतना बड़े बड़े शब्द इसमें। तो अर्थ जब आप देखोगे ना, तो अर्थ में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन शब्द देखो। कोई बेचारा बच्चा पहली बार संस्कृत पढ़ने आया और उसको ये श्लोक दे दो पढ़ने के लिए, कहेगा नहीं पढ़नी संस्कृत। इदानीं पठामः। स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्धन्योऽहमहर्षि हर्षविहितस्नानान्निकान्नायवः भिद्यादुद्यदुदारदर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिमे दुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्। अस्तु, अत्र भगवतीं गंगां कश्चित् प्रार्थयते यत् हे भगवती गंगे, मम जाड्यम् अपहर। हाँ, मयि या जड़ता अस्ति, या मंदता अस्ति, ताम मंदताम भिद्यात्, दूर कर दो, तोड़ दो उसको, है ना। तो अस्माकं मौढ़्यम, देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है ये। भगवान से प्रार्थना कर रहा है अपनी मूर्खता को खत्म करने के लिए। प्रायः जनानां ज्ञानमेव न भवन्ति यत्ते मूढ़ाः इति। नाम आत्मगतं मौढ़्यं परिचेतुमपि भगवतः कृपा आवश्यकी भवति। क्योंकि नहीं तो लोगों को यही ज्ञान होता रहता है कि नहीं, हम तो
विद्वानस्मि। हाँ, तो अत्र कश्चित् भक्तः आत्मगतं मौढ्यं दूरीकर्तुं भगवतीं गंगां प्रार्थयते। अस्तु, अयं वृत्तान्तः अस्ति। तो वह पहले भगवती गंगा की प्रार्थना जब करता है तो उनकी विशेषताएं बताता है। देखो, एक ही पद है पूरा, दो लाइन में। क्या बोलता है? गंगा आप कैसी हो? तो देखिए, स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निका इत्येकं पदमस्ति। अस्तु, आप कैसी हो कि स्वच्छंद, जो अच्छ जल है, स्वच्छंदोच्छल उच्छलत यद अच्छम जलम अस्ति, है ना? स्वच्छ है एक तो आपका जल, और कैसा है? ऊपर उछाल मार रहा है। उच्छलत अच्छम यद जलम अस्ति तद कच्छ कुहरेषु छाते तरत यदस्ति अम्बु। तो यहां तक सभी पदों का अर्थ यहीं पर विशेषण बनेंगे। अम्बु में जल कैसा है भगवती गंगा का? स्वच्छ है, उच्छलत है, और अच्छ भी है। ये सब कर्मधारय के द्वारा सीधा जल में विशेषण बनेंगे। स्वच्छंदम च अच्छलत च उच्छलत च अच्छम च यत् अम्बु अस्ति तादृशम अम्बु स्वच्छंदोच्छलदच्छ अम्बु अस्ति। पुनः कीदृशमस्ति? कच्छ कुहरेषु छाते तरत। कच्छ कुहरा कुहराणि नाम, आपने देखा होगा ना, तट में अगर किसी नदी में, ये जो वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु में जल का अतिशय होता है। तो नदियों के जो कूल होते हैं ना, उनमें से मिट्टी काट करके जल अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको बोलते हैं कोहर। हाँ, नर्मदा आदि नदियां हैं गुजरात में, आप लोग देखना किसी के घर के पास हो तो, कि जब ज्यादा जल आता है, जल की आवक अधिक होती है नदी में, तो वो अपने कूलों को नाश करती, कूलंकषा कहते हैं नदी को इसीलिए, है ना? क्योंकि कूलों को काटती है, उसमें अपने किनारों को ही काट देती है। तो उन कच्छ कुहरों में, उन बड़े बड़े कुहर जो गुफाएं हैं पानी के अंदर किनारे पर, उनमें जो छाते तरत है, छातम दुर्बलम तदितरत सबलम, बली, अर्थात बलशाली जो कच्छ कुहरों में जो बलशाली जल है तुम्हारा, ऐसा जो अम्बु है जल, तस्य छटया, उस जल की छटा से, मूर्छन यह मोह अस्ति, है ना? तेन मूर्छन मोह येषाम, ते मूर्छन मोहाः महर्षयः। अर्थात भगवती गंगा आपके स्वच्छ और कूलों को काटने वाले अत्यंत बलशाली जल की छटा से नष्ट हो गया है मोह, है, जिनका, ऐसे महर्षि। जैसे ही भगवती गंगा के पवित्र जल का दर्शन किया, वैसे ही मोह मूर्छित हो गया। ठीक है? तो मूर्छित हो गया है मोह जिनका, ऐसे कौन? तो महर्षि। ऐसे ऐसे करके आपको समास आगे लेके जाना है। छटया मूर्छन, मूर्छंश्चासौ मोह, मूर्छन मोह, और मूर्छन मोह येषाम, मूर्छित हो गया है मोह जिनका। ठीक है? ते महर्षयः, अथवा तैः महर्षिभिः हर्षेण विहिता, विहिते स्नानान्निके यस्याम। स्नान शब्द और अन्निका, अन्निका होता है एक प्रातर विधान होता है, ठीक है, स्नान के समान ही। तो ऐसे महर्षियों के द्वारा, जिन महर्षियों का मोह नष्ट हो गया है आपके पवित्र जल की छटा से, ऐसे महर्षियों ने हर्षपूर्वक किया है स्नान और अह्निका, जिसमें, ऐसी कौन हो गई अब? मंदाकिनी। तो ये जो पद है ना, एक पद है, स्त्रीलिंग का पद है, प्रथमा के एक वचन का, तो किसका विशेषण होगा? मंदाकिनी। तो गंगा कैसी है? मंदाकिनी। अस्तु, स्ना
स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्चकुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्षभीत स्नानान्निका अस्ति मंदाकिनी। ठीक है। सा मंदाकिनी। और कैसी है मंदाकिनी? तो भिद्यात् इति क्रियापदमस्ति, है ना? भिद् धातोः विधिलिङ् लिङ्गः लकारस्य प्रथमायाः एकवचनस्य इदं रूपमस्ति भिद्यात्। तो किम भिद्यात्, तो मंदताम भिद्यात्। लेकिन और कैसी गंगा है, तो एक और विशेषण देते हैं उसका। उद्यदुदार दर्दुर उद्यदुदार दर्दुर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि मेधुर मदा। अब देखो, उद्यन्तश्च ते उदाराः दर्दुराः। दर्दुर शब्दस्य अर्थः अस्ति मेंढक जो होता है ना हिंदी में, उसको बोलते हैं दर्दुर। ठीक है। तो बड़े बड़े अब ये देखो कैसा विलक्षण गंगा का वर्णन कर रहा है कवि, कि बड़े बड़े जो, है ना, उछलते हुए क्या हैं, दरदुरा हैं। दरदुरा अर्थात जलीय जीव विशेष, है ना, मंडूकः। तो पुनः उद्यदुदार दर्दुराः या यस्याम सा उद्यदुदार दर्दुरा, ऐसा एक कर्मधारय से युक्त पद बना लिया। फिर कहते हैं दरी दीर्घा दरिद्र द्रुमा दर्यः कंदराः। दरी बोलते हैं कंदरा। कंदरा माने आप देखिए, जब किसी नदी के तट पर कोई बड़े वृक्ष होते हैं ना, तो जब जल बढ़ता है नदी में, जल का स्तर, तो उन वृक्षों के नीचे भी जल पहुंच जाता है उनके मूल में, और उनके मूल की जो मिट्टी होती है ना, वृक्षों के मूल में जो मिट्टी होती है उसको खाली कर देता है, तो वो जो स्थान बन जाता है ना, रिक्त स्थान, उसको बोल रहे हैं दरी। ठीक है। तो दरीषु ये दीर्घाः अतएव अदरिद्राः द्रुमाः। उन दरियों में, उन कंदराओं में जो दीर्घ अर्थात लंबे, ऊंचे, और अदरिद्र माने, तो दीर्घ शब्देन आयतत्वं वृक्षाणाम अस्ति अभिप्रेतम, अदरिद्र शब्देन वृक्षादि पर्णादि पूर्णाः। वृक्ष ये फल पर्णादि पूर्णाः, फलादि से परिपूर्ण है। ऐसे अदरिद्र दरिद्र माने खाली पेड़ नहीं है गंगा जी के किनारे, है ना, फल भी हैं पत्ते भी हैं, ऐसे सूखे हुए पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है। तो दीर्घाः दरीषु दीर्घाः अदरिद्राश्च ते द्रुमाः वृक्षाः तेषां यः द्रोहः अर्थात स्पर्धा भावः, तेषु अथवा यह द्रोहः, उन वृक्षों के साथ जो स्पर्धा भाव है, अस्तु, द्रोह है, तेन उद्रेकः, उस द्रोह के कारण उठ गया है, उत्पन्न हो गया है, महोर्मि मेदुर मदः। महोर्मीणाम मेदुरः अर्थात निबिडः घनीभूतः, मदः मदः अर्थात गौरवम, यस्याम सा मंदाकिनी। अब देखिए, अच्छा, दरदुर शब्द का अर्थ करें, दरदुर जो विशेषण है वो दरी में विशेषण है। ठीक है। तो क्या अर्थ बनेगा हिंदी में, और समझ लीजिए एक बार। बड़े बड़े मंडूक माने मेंढक वाले हैं जो जहां पर हैं, ऐसी दरियां हैं, कंदराएं हैं, उन कंदराओं में जो अत्यंत दीर्घ माने लंबे और फलादि से परिपूर्ण, फल पर्णादि से परिपूर्ण जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के साथ स्पर्धा के भाव के कारण, है ना, अब देखो क्या हो रहा है, गंगा में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ठीक है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि गंगा अपनी लहरों से
स्पर्धा कर रही है वृक्षों के साथ कि तो तुम क्या लंबे हो, तुमसे ऊंची तो मेरी महौर्मियां हैं। उर्मी शब्द का अर्थ है लहर, वीची। तो उठ गई हैं जो महौर्मियां, है ना, और उन महौर्मियों के कारण जो अपना गर्व व्यक्त कर रही है, इन महौर्मियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये वृक्षों के पास जा सके। गंगा उन वृक्षों के साथ अपना द्रोह व्यक्त कर रही है। द्रोह माने स्पर्धा का भाव, कि तुमसे मेरा कंपटीशन है लंबाई में, कि तुम अधिक ऊंचे हो या मेरी लहरें तुमसे ऊंची हैं। तो ऐसे